बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपसे चिकन पेरी बाइट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। आप बना के इजीली 1 मंथ के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और रमज़ानों में एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मैंने 200 ग्राम हरी मिर्चें ले ली हैं जो नॉर्मल साइज़ की हैं। इसको मैं इसके सीड सारे रिमूव कर दूँगी ताकि ये जो इसकी स्पाइसनेस है वो ख़त्म हो जाए। आपको अच्छे तरीके से इसके जो सीड्स हैं इसको रिमूव कर देने हैं सारे, जैसे कि मैंने किए हैं, और साइड पे कर देंगे। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम श्रेड की हुई चिकन ली हुई है। इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। आप श्रेड नहीं है तो आप लोग नॉर्मल साइज़ की चिकन भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 कप मोज़रेला एंड चेडर चीज़ ऐड की है और 3 टेबल स्पून मैंने मायोनीज़ ऐड की है। 3 टेबल स्पून मैं चिली गार्लिक केचप ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून इसके अंदर पेरी पेरी सॉस ऐड कर देंगे। पेरी पेरी सॉस से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको फिर अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है ताकि ये जितना भी मिक्सचर है इसके अंदर मिक्स अच्छे तरीके से ये हो जाए और डिज़ोल्व हो जाए। और चेडर जो चीज़ है मैंने नॉर्मल पीसेस में लिया है, अगर आप चाहें तो श्रेड की हुई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे आपके पास अवेलेबल हो। अब हम हरी मिर्चों के अंदर जो हमने बैटर तैयार किया था उसको अच्छे तरीके से हमें फिल करना है। तो अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर करके आप इसे फिल करिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से फिल हो जाए, बाहर इसका बैटर है वो ना निकले। ये देख लीजिएगा। अगर आप चाहें तो चीज़ एंड में भी डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो आप वैसे ही कीजिएगा। अगर आप चीज़ के अंदर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इस वक्त ऐड कर दीजिएगा। ये देख लीजिएगा, मैं अगेन दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से थोड़ा सा इसको ओपन करके हरी मिर्चों को और अच्छे तरीके से आपको इसको फिल कर देना है। ये सारी हरी मिर्चें हमारे पास बनके तैयार हो चुकी हैं। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, ब्रेड क्रम्स लिए हैं और मैदा लिया है कोटिंग के लिए। सबसे पहले हम मैदे से कोटिंग करेंगे। अंडे में अच्छे तरीके से हमें कोट करना है। इसके अंदर फिर ब्रेड क्रम्स के अंदर में कोट कर लेंगे। अच्छा, ये याद रखिएगा अच्छे तरीके से इसको कोट करना है, इसको प्रेस कर करके कोट कीजिएगा ब्रेड क्रम्स की। ये अगेन मैं अंडे में कोट करूँगी, इसके बाद अगेन हमें ब्रेड क्रम्स में कोट करना है ताकि इसके अच्छे से जो इसकी जो ऊपर की कोटिंग है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि जब तक कोटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपकी पेरी बाइट्स जो है क्रिस्पी नहीं तैयार होंगी, उसकी कोटिंग जो फ्राई करते वक्त उतरना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से हम सब तैयार करके फ्रीज़र में 1 से 2 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से ये सेट हो जाए। ये सब मैंने रेडी कर ली है और इसके बाद मैं सेट करने के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी 2 घंटे के लिए। ये ऑयल हीट अप हो चुका है, अच्छा ऑयल हीट होना चाहिए ताकि इसकी कोटिंग रिमूव ना हो। अगर ऑयल कम गर्म होगा तो इसकी कोटिंग जो है वो उतरना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी करके हमें ऑयल के अंदर डालना है, ये अच्छे से क्रिस्पी होके तैयार हो जाएंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। देख लीजिएगा कितना अच्छा और खूबसूरत कलर आया है। ये सब इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।